So dear students, let's have a look on another topic. Let's march. Page number 82. आगे राइटर लिखता है एक्सचेंज और गुड्स एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट। आजकल दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि हम दुनिया के किसी भी कोने से घर पे बैठे बैठे हम बिज़नेस कर सकते हैं। चाहे कोई भी चीज़ हमें मंगवानी हो तो हम किसी भी देश से घर पे बैठे बैठे मंगवा सकते हैं, बेच सकते हैं। अभी एक मार्केट चल रहा है, वो है ग्लोबल मार्केट, सिंगल मार्केट। Thousands of flights every day connect us from the corner to another corner of the globe. हज़ारों ऐसी फ़्लाइट्स हैं जो हमें दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ देती है एक दिन में। बट देयर इज़ वन सीरियस डिस्कनेक्ट। लेकिन हम लोगों से कनेक्ट तो सेकंड में हो रहे हैं, लेकिन एक डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, एक लिंक है जो टूट रही है। एंड देयर इज़ अ लैक ऑफ कंपैशन, और वो है दया, पिटी, हमदर्दी, रहम। ये कम होता जा रहा है, कांटेक्ट बढ़ता जा रहा है। लेट अस इनकलकेट एंड ट्रांसफॉर्म दीज इंडिविजुअल्स कंपैशन इनटू अ ग्लोबल कंपैशन। आओ बढ़ाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं। हम अपने हद तक अपने लेवल पे दया, पिटी, हमदर्दी को बांटते हैं और इसका बिजनेस करते हैं ग्लोबल लेवल पे। और इस कंपैशन को इंडिविजुअल कंपैशन नहीं बल्कि ग्लोबल कंपैशन बनाते हैं। लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन। आओ हम पूरे दुनिया में कंपैशन को फैलाते हैं। महात्मा गांधी सेड, महात्मा गांधी ने कहा था, इफ़ वी आर टू टीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड, अगर हमें सच्चे शांति को सिखाना है पूरे दुनिया को, वी शैल हैव टू बिगिन विद द चिल्ड्रन। हमें किससे शुरुआत करनी चाहिए? बच्चों से। अगर आपको पूरे दुनिया को शांति सिखानी है, पीस फैलाना है आपको, तो शुरुआत बच्चों से की जाए। आई हम्बली ऐड, और मैं इसमें और कुछ जोड़ना चाहता हूँ बड़े आदर के साथ, लेट अस यूनाइट द वर्ल्ड थ्रू द कंपैशन फॉर आवर चिल्ड्रन। आओ पूरे दुनिया को जोड़ते हैं, यूनाइट करते हैं, एक जगह लाते हैं। किसकी मदद से? कंपैशन के, दया के, हमदर्दी की मदद से। किसके लिए? सिर्फ हमारे बच्चों के लिए। आगे राइटर कहता है, आई आस्क, मैं पूछता हूँ, हुज चिल्ड्रन आर दे हु स्टिच फुटबॉल्स येट नेवर प्लेड विद वन। वो किसके बच्चे हैं जो फुटबॉल सिलते हैं, बनाते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी उन फुटबॉल से खेला नहीं क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिला। हुज चिल्ड्रन आर दे हु हार्वेस्ट कोकाओ। वो कौन है, किसके बच्चे हैं जो कोकाओ पकाते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, येट हैव नेवर टेस्टेड चॉकलेट। हार्वेस्ट वो चीज़ है जो चॉकलेट बनाने में यूज़ की जाती है, स्वीट। जो बच्चे कोकाओ तो हार्वेस्ट करते हैं, बनाते हैं, लेकिन कभी उन्हें चॉकलेट खाने का मौका नहीं मिला। हुज चिल्ड्रन आर दे हु आर डाइंग ऑफ इबोला। वो बच्चे किसके हैं जो इबोला बीमारी से मर रहे हैं। हुज चिल्ड्रन आर दे हु आर किडनैप्ड एंड हेल्ड होस्टेज। वो बच्चे किसके हैं जिन्हें किडनैप किया जाता है और बंदी बनाकर रखा जाता है। दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन। वो सारे बच्चे हमारे हैं, हमारे अपने हैं। आगे राइटर लिखता है, आई रिमेंबर, मुझे याद है, एन 18 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 18 साल की लड़की, वी रेस्क्यूड, जिसे हमने बचाया, फ्रॉम इंटर जनरेशनल फोर्स्ट, जो बहुत सारे जनरेशन टू जनरेशन जो चलती आ रही थी जंग, उस जंग से हमने उस बच्ची को बचाया था। लेबर फ्रॉम स्टोन क्वेरीज व्हेन शी वॉज सिटिंग इन माई कार राइट आफ्टर हर रेस्क्यू। जैसे ही मैंने उसे बचाया, अपनी कार में मेरे बाजू में उसको बैठाया, शी आस्क्ड मी, उस लड़की ने मुझसे पूछा, व्हाई डिड यू नॉट कम अर्लियर। आप पहले मुझे बचाने क्यों नहीं आए। हर एंग्री क्वेश्चन स्टिल शेक्स मी। आज भी उसका ये गुस्से भरा क्वेश्चन, सवाल मुझे कांपने पे मजबूर कर देता है। एंड हैज़ द पावर टू शेक द होल वर्ल्ड। और उस एक सवाल में इतनी शक्ति है कि उसको अगर सही फीलिंग से सुना जाए तो पूरी दुनिया कांप जाए। हर क्वेश्चन इज़ फॉर ऑल ऑफ अस। उस लड़की का क्वेश्चन मुझसे नहीं था, हम सब से था। व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं।
व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाउ मेनी गर्ल्स विल बी अलाउड टू गो विदाउट रेस्क्यू, ऐसी कितनी लड़कियों को हम बचाए बिना छोड़ देंगे, जाने देंगे। चिल्ड्रन आर क्वेश्चनिंग आवर इनएक्शन एंड वॉचिंग आवर एक्शंस, हम कुछ नहीं करते हैं, बच्चे उस पर सवाल उठाते हैं, और जो हम करते हैं वो बच्चे उस पर ध्यान देते हैं, ध्यान रखते हैं। वी नीड कलेक्टिव एक्शंस, हमें ऐसे काम की ज़रूरत है जो सब मिलकर एक साथ करें विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, और ये समझ कर करें कि ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अर्जेंट करना होगा। एवरी सिंगल मिनट मैटर्स, हर एक सिंगल मिनट जो जा रहा है वो हमारे लिए ज़रूरी है। एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर्स, एक एक बच्चा हमारे लिए ज़रूरी है। एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर्स, एक एक बचपन हमारे लिए ज़रूरी है। इस पेज के लास्ट पैराग्राफ में राइटर लिखता है देयरफॉर, इसलिए आई चैलेंज द पैसिविटी एंड पेसिमिज्म, मैं चैलेंज करता हूँ पैसिविटी को। पैसिविटी बोलते हैं साइलेंट एक पोजीशन में रहना, कोई एक्शन नहीं करना, उसको पैसिविटी बोला जाता है। तो कहता है मैं पैसिविटी को, और पैसिमिज्म का मतलब होता है निगेटिव थिंकिंग, मैं इन दोनों को चैलेंज करता हूँ। सराउंडिंग और चिल्ड्रन, जिससे हमारे बच्चे घिरे हुए हैं। आई चैलेंज दिस कल्चर ऑफ साइलेंस, मैं ये जो साइलेंस वाला, जो शांति भरा जो नेचर है, कल्चर है, परंपरा है, इसको चैलेंज करता हूँ। हम किसी पे अन्याय होता है तो बोलते नहीं है, साइलेंट रहते हैं। तो इस सिचुएशन को मैं चैलेंज करता हूँ। एंड दिस कल्चर ऑफ पैसिविटी, दिस कल्चर ऑफ न्यूट्रलिटी, ये जो न्यूट्रलिटी मतलब नॉट रिस्पॉन्डिंग, हम किसी को अब मदद नहीं कर पाते हैं। तो इन सारे सिचुएशन को राइटर कह रहा है कि मैं चैलेंज करता हूँ। इसके बाद पार्ट 3 अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं। थैंक यू।